नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीजी टेट एग्ज़ाम के बारे में, अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एग्ज़ाम होने वाली है ना, उसके बारे में सबसे पहला हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि जो सीजी टेट का जो एग्ज़ाम है वो 1 फरवरी 2026 को होने वाला है। ठीक है, तो इसके विषय में बात करेंगे हम लोग और जानेंगे कि इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है, अर्थात कौन लोग सीजी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसकी तैयारी आप लोगों को किस प्रकार से करनी चाहिए। साथ में जानेंगे कि इसके तैयारी के लिए आप लोगों को ऑनलाइन क्लास लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, या कोचिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तमाम इन विषयों पर ना विस्तार पूर्वक हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि जो सीजी टेट का एग्ज़ाम है ना वो कब कब होता है, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लासेस लेकर आऊँ ना, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को फटाक से शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला सवाल, सीजी टेट का जो एग्ज़ाम है वो कब कब होता है। तो साफ तौर से आप लोगों को एक शब्द में कहूँ ना, तो जब सरकार की जो इच्छा होती है ना, तब सीजी टेट की एग्ज़ाम होती है। लेकिन एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार ना, एक साल में कम से कम 2 बार जो शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीजी टेट की जो एग्ज़ाम है वो करना चाहिए, ये एनसीटीई के गाइडलाइन कहता है। लेकिन गवर्नमेंट की जब इच्छा करती है ना, तब वो सीजी टेट का एग्ज़ाम ले लेता है और जब इच्छा करती है तब नहीं लेता है। कैसे? तो सबसे पहला 2022 में एक एग्ज़ाम हुआ था सीजी टेट का, उसके बाद 2023 में नहीं हुआ और उसके अलावा 2024 में हो गया सीजी टेट का एग्ज़ाम। अब 2025 में फिर से नहीं हो रहा है और 1 फरवरी 2026 को फिर से अनाउंस किया गया है, व्यापम में अपने कैलेंडर में जारी कर दिया गया है कि 1 फरवरी 2026 को फिर से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वेट बिल्कुल नहीं करना है कि यार मैं बाद में दिला लूँगा। मतलब अनेक लोग ऐसे होंगे ना जो अभी प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, उसके बाद 1-2 महीने के अंतर्गत उसका जो काउंसलिंग है और उसका एडमिशन हो जाएगा, और एडमिशन होने के बाद वो लोग ये सोच रहे होंगे ना कि नहीं यार, मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में रहूँगा, सेकेंड ईयर में पहुँचूंगा तो मैं जो सीजी टेट का एग्ज़ाम है वो दिला लूँगा। ऐसे भ्रम में बिल्कुल मत रहना आप लोग। ठीक है, आप लोगों को ये जो 1 फरवरी 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसमें आप लोगों को एक ही बार में क्रैक कर लेना है। कब इसका दोबारा फिर से ये फॉर्म फिल करने, मतलब जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराए, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम इसका एग्ज़ाम दिलाओगे ना, तो उसके लिए एक ही बार में क्रैक कर लो, ऐसे आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, अब सबसे पहला दूसरा सवाल आता है कि कौन कौन लोग इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, तो ये जो तमाम हम लोग जो ये प्रश्न किया ना मैंने कि कौन कौन लोग इसके लिए पात्र है और कौन लोग ये जो एग्ज़ाम है वो दिला सकता है और कौन आप लोगों को कोचिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इन तमाम विषयों पर एक वीडियोस मैंने ऑलरेडी ना अपने एक और जो चैनल है धीवर एकेडमी करके ना, तो उसमें मैंने आप लोगों का ये वीडियोस डाल दिया है और कल का जो है ना उसमें डाल दिया, तो आप लोग जा कर के देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, उसका जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है मैंने। ठीक है, वो भी मेरा एक दूसरा चैनल है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर ये दूसरा चैनल की आवश्यकता क्या है। देखो, मेरे पास एक ही चैनल है, ये जो बाय एमडी धीवर करके है ना वो, और कहीं खुदा ना खासा कुछ हो गया इस चैनल को, तो आप लोगों को प्रॉपर अपडेट मैं किस प्रकार से दूंगा। तो अगर मेरे पास एक ऑप्शन में और एक चैनल होगा ना, तो उसमें आप लोगों को प्रॉपर अपडेट उसमें भी दे दिया करूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा ना, तो जाकर के विजिट कर लीजिए, सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके ना, तो उसमें आप लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है सारा चीज़ शेयर कर दिया हूँ। ठीक है, और उसके अलावा सीजी टेट का जो एग्ज़ाम है ना, आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करना है ना, तो उसका प्रॉपर क्लास मैं ना शिक्षण अभिरुचि का भी उसमें चला रहा हूँ। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा या फिर जा करके आप लोग सर्च कर लीजिए। ठीक है, और जा करके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए कि ना प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसमें भी नोटिफिकेशन मिले और आप लोगों को एक ही बार में क्रैक कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए मैं सेकंड चैनल उसको भी बनाया हूँ। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कौन कौन लोग ये जो सीजी टेट एग्ज़ाम 2026 में होने वाली है ना, तो उसके लिए पात्र है, ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार ना, जो लोग प्री बीएड और प्री डीएलएड का एग्ज़ाम देकर के अगर बीएड डीएड कोर्स में एडमिशन ले चुके हो, चाहे वो 2 दिन हो, 4 दिन हो, 1 महीना हो, 1 साल हो, अगर आप लोग बीएड या डीएलएड के कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं ना, तो उसके बाद आप लोग सीजी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए पात्र हो, अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है ना उसके लिए आप पात्र हो। उसके अलावा जो लोग बीएड डीएड का कोर्स कर रहे होंगे या जो लोग बीएड डीएड का कोर्स कर चुके होंगे, उन सभी लोग इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, अगर पास कर लोगे ना और क्वालिफाई कर लोगे ना, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ना ये जो सर्टिफिकेट रहेगा वो अनलिमिटेड आप लोगों के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, कई लोग कहेंगे कि सर 7 साल के लिए वैलिड रहता है, 10 साल के लिए वैलिड रहता है। एनसीटीई ने साफ साफ कर दिया है कि एक बार अगर इसे क्रैक कर लोगे ना, तो दोबारा आप लोगों को एग्जाम दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जीवन भर के लिए वो वैलिड रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग जो प्री बीएड और प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम भी
आप लोग दिए होंगे ना, उसके बाद अभी 1 महीने के अंतर्गत आप लोग का काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग के बाद आप लोग का जो कॉलेज है वो अलॉट होगा और आप लोग एडमिशन ले लोगे। और एडमिशन तो 1-2 महीने के बाद आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ना 2026 का प्रिपरेशन जरूर कर लीजिए, ठीक है, तैयारी जरूर कीजिए आप, ठीक है। और एक ही बार में क्रैक करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी आप लोग रहोगे ना तो वो वैलिड रहेगा, ये बात आप लोग जान लो सबसे पहला, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं कि इसकी तैयारी आप लोगों को किस प्रकार से करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला, अगर आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा ना कि सर अभी तो 6 महीना टाइम है हम लोग के पास, सीजीटेट एग्जाम तो 1 फरवरी के है, तो 6 महीना अभी हम लोग के पास टाइम है, आराम से 1-2 महीना बचेगा तो पढ़ लेंगे। तो ऐसे भ्रम में आप लोग बिल्कुल मत रहिएगा, ठीक है। सबसे पहला आप लोगों को बता दूं, जो सीजीटेट का एग्जाम है ना, मतलब जो उसका जो सिलेबस है सीजीटेट का और आप लोग का जो शिक्षक भर्ती का भी जो एग्जाम है लगभग सिमिलर सेम है, ठीक है। और अगर आप लोग सोचोगे ना कि मैं सीजीटेट का एग्जाम का ना कोचिंग कर लेता हूँ, तो कोचिंग अगर भी करना चाहो ना तो 6 से 7 महीना में उसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोचिंग है ना वो कर चुका है और उसका जो सिलेबस है वो सेम है, ठीक है। 6 से 7 महीने बिना वो तो कंप्लीट होगा ही नहीं, गारंटी लेकर के लिख लो। बहुत ज़्यादा वास्ट है जो सीजीटेट का जो सिलेबस है वो, या शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है वो दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। 19-20 का सिर्फ फर्क है, मतलब कंप्यूटर का सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है ना वो फर्क है, बाकी जो सब्जेक्ट है आप लोग का सेम टू सेम है, ठीक है। तो आप लोगों को अभी से तैयारी करना है। तो आप लोग को तैयारी कैसे करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। मैं अपना जो दूसरा चैनल है ना, मतलब धीवर एकेडमी करके एक दूसरा चैनल है ना मेरा यूट्यूब का ना, उसमें आप लोगों का जो सीडीपी का है अर्थात शिक्षण अभिरुचि का जो है ना उसका क्लास प्रॉपर चला रहा हूँ। आज ही एक क्लास डाल दिया है, ठीक है। तो जाकर के देख लीजिए, उसको प्रॉपर 1 घंटे का क्लास होगा, मतलब 45 मिनट से 1 घंटे के बीच हम लोग प्रॉपर पर डे उसका क्लास लेकर आऊँगा। धीरे धीरे करके आप लोग तैयारी करोगे ना तब आप लोगों का आराम से हो जाएगा। सेकेंड सवाल आएगा आप लोगों का कि हम लोग को कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरे मानो ना तो आप लोगों को कोचिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग के पास एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, तब आप कर लो, और एक्स्ट्रा टाइम है तो बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप लोग सोचोगे ना कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं सेल्फ से पढ़ना चाहता हूँ ना, तो बिल्कुल मेरा 100% आप लोगों के पास सपोर्ट है। आप लोग ना, मैं जो आप लोग का ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास लेकर आ रहा हूँ उसे केवल देखिए, और जितना भी स्टडी मटेरियल रहेगा सारा चीज़ मैं आप लोग को बताऊँगा। साथ ही ना मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू आप लोग का उसका जो क्लास लूँगा उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोगों को अलग से और पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग प्रॉपर टाइम पे 1 घंटे का पर डे आप लोग क्लास ले लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग का कब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा इन 6 महीनों में, ठीक है। बशर्ते ये है कि आप लोगों को डेडिकेशन के साथ पढ़ने हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास और कोई भी सवाल होना तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए। और फिलहाल के लिए जो क्लास अभी चलेगा ना, मतलब प्रॉपर अभी 1 महीने तक की ना, जो धीवर एकेडमी जो मेरा सेकंड चैनल है ना उसमें मैं आप लोग का सीडीपी का क्लास प्रॉपर कंटिन्यू लाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग का जो ये जो चैनल है ना उसमें मैं आप लोग का जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से जो प्री बीएड और प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है ना, जो आप लोग का 20 जुलाई 2025 को जो एग्जाम होने वाला है ना उसकी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। उसका जो एग्जाम हो जाएगा ना उसके बाद प्रॉपर हम लोग ना सीजीटेट की जो तैयारी है ना वो डेडिकेशन के साथ करेंगे, ठीक है। तब तक की जो मेरा एक विषय का जो तैयारी चल रहा है ना, मतलब सीडीपी का, वो मेरा धीवर एकेडमी चैनल पर चल रहा है। तो आप लोग उस पर भी विजिट कर लीजिएगा, ठीक है, और उस पर प्रॉपर टाइम पे देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा और कोई भी सवाल हो तो बेशक कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को केवल इतना ही बातें बतानी थी। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ठीक है, ताकि इसी प्रकार की कंटिन्यू हम लोग क्लास लेकर आए, अपडेट लेकर आए ना, तो सारी चीज़ आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे पता चल पाए। चलिए, वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में।